हमारे लशबू है यहाँ मिल्लम जौहर आए हैं, ये नंदा और यहाँ पूजा हो रही, तो ये पांगतियों का भी, धमोतों का, रावतों का, सबका पूजा है ये मिल्लम में। तो यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, ये बहुत पूर्वजों का, ये शौकाओं का धरोहर है। यहाँ पे आज जो खंडहर हो चुके हैं इस ये धरोहर, और इसको बचाने के लिए हम इनसे थोड़ा लशबू से हम ज़रूर पूछेंगे कि यहाँ इनको काफ़ी जानकारी है यहाँ की, तो ये थोड़ा बहुत बता देंगे हम लोगों को, ताकि हम लोगों को जानकारी मिले। हाँ लशबू, बताइएगा यहाँ का क्या है। हाँ, नमस्कार। ये हमारा मिल्लम गांव है, जो काफ़ी ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक क्षेत्र के रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक रूप से इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ की जो ये विरासत है, सैकड़ों वर्ष पुराना मिल्लम गांव है, जिसका एक प्रमाण तो इसी पे दिखता है कि चिनके पांगती ने 1744 के आसपास इस घर को बना रखा है। हम आपको ये घर दिखाएं। ये घर है, इसमें लिखा है, ये अभी भी प्रमाण है, छिनके मिलमाल ले। अभी ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। श्री बद्रीनाथ जी की कृपा है, पता नहीं क्या लिख, साके 1666 भाद्रपद सु। तो ये 1666 साके लिखा है, तो संभवतः यह 1666 साके 1666 में बना होगा। और उस हिसाब से यदि हम इसको शक संवत इस संवत में ले जाएं, तो ये आज 2075 है, तो लगभग 350-400 साल के आसपास इस घर को बने हुए हैं। तो ये हमारा ऐतिहासिक गांव है। इस गांव से हमारे पद्मश्री लवराज सिंह धनुषक्तु जी, जो 7 बार एवरेस्ट में चढ़ चुके हैं, इस गांव से स्वतंत्रता सेनानी शहीद त्रिलोक सिंह पांगती, जगत सिंह पांगती, कैलासानंद सरस्वती, भगवतानंद सरस्वती और दुर्गा सिंह रावत जी जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी इसी गांव में पैदा हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का जब आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की आवाज़ उठी सन 1942 से पहले या 42 के आसपास, तो लोगों ने यहाँ पर मीटिंग करके देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने का जो काम किया, वो यह एक ऐतिहासिक है। दूसरा, भौगोलिक क्षेत्र से हमारे निकट ही यहाँ पर तिब्बत सीमा है। हमारे पौराणिक जो हमारे यहाँ के वो थे व्यवसाय, व्यापार की दृष्टि से सन 1962 से पहले यहाँ के लोग तिब्बत व्यापार में जाते थे, और तिब्बत व्यापार में जो हमारा उनके साथ मैत्रिक संबंध था, जहाँ पर हम अपने मित्रों, उनको अपना मित्र बना करके, मित्र चुन करके उनके साथ हम व्यापार करते थे, हमारे बुजुर्ग लोग। तो यहाँ नैन सिंह का भी अभी घर है। हाँ, और नैन सिंह रावत के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा यहाँ पे। नैन सिंह, राय बहादुर किशन सिंह, जो विश्व प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री है, वो भी इसी गांव के मूल पुरुष हैं, जो जिन्होंने अपने पद चिन्हों से चल चल करके तुर्किस्तान, मंगोल की सीमा और तिब्बत के कासू प्रदेश का जो है भ्रमण करके तत्कालीन ब्रिटिश शासन को एक विस्तृत सांस्कृतिक भौगोलिक रिपोर्ट जो है तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था, और इसी के बदौलत उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने CIE की पदवी दी, कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की, जो पदवी जो हमारे आज भारत सरकार भारत रत्न की उपाधि देते हैं, वो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक भारत रत्न के से बढ़कर एक वो उस टाइप के जो सम्मान होता था, वो हमारे भारतीय मूल के पंडित नैन सिंह रावत जी को मिला था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ ज़्यादातर सारी घरें खंडहर हो चुकी है। इन घरें, मुझे ऐसा लगता है कि ये पुकार पुकार के कह रही हैं कि आओ मुझे इस जीर्णोद्धार करो। तो आप यहाँ कितने राठ रहते हैं, कितने जाति के लोग रहते हैं शौकाओं के, थोड़ा आप कुछ बताएंगे यहाँ मिल्लम के। ये मिल्लम के अलावा पूरे जोहार घाटी में इतिहास के अनुसार यहाँ के जो मूल पुरुष थे शौका वर्ग में, वो हमारे पंचज्वारी कहलाते थे, पंचज्वारी, जिसमें निखुरपा,
बुरफाल, रलमाल, ल्वाल और हेलम्पा, ये 5 जाति रहते होंगे ये इतिहास के अनुसार। और उसके बाद यहाँ पर इस जोहार घाटी में मर्तोली में मर्तोलिया लोग, और बुरफू में बुरफाल और जंगपांगी लोग, टोला में टोलिया लोग, और मिल्लम में निखुरपा, पांगती, रावत और नितवाल और सायाना, इस तरह से 5-7 गरखा भी जो है यहाँ रहते थे। और अभी भी कुछ परिवार रह रहे हैं, लेकिन घरों के जो खंडहर से आप भी देख रहे हैं और हम भी महसूस कर रहे हैं कि हमारी विकट भौगोलिक परिस्थिति के कारण परिस्थिति ये रहा कि हमारा तिब्बत व्यापार टूट गया, जमीन उन्मूलन हो गई, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, और यहाँ का हमारा व्यवसाय टूटने के कारण हम धीरे धीरे नीचे मुंशियारी की तरफ या भाबर की तरफ गए। तो इस तरह से यहाँ हमारा आवागमन धीरे धीरे कम। तो मैंने ये सुना है, यहाँ पे मैंने भी देखा है, जो ये पूरे यहाँ पे मिल्लम में पहला स्कूल है, तो थोड़ा खंडहर हो चुका है। मैंने थोड़ा सा ले रखा है उसका फोटो, बट आप कुछ बताएंगे वो स्कूल के बारे में जो सुना है यहाँ नैन सिंह रावत के? हाँ हाँ, सबसे पहले मतलब कन्या प्राइमरी पाठशाला स्कूल यहाँ पर स्थापना की गई थी, और वो भी खंडहर हो चुका है। यहाँ पास में ही हमारा पौराणिक प्राइमरी स्कूल है, जिसके जो कि ब्रिटिश शासन में के समय से भी पहले लोग वहाँ पढ़ते थे। वो भी वहाँ बच्चे नहीं होने के कारण स्कूल तो है, लेकिन बच्चे भी नहीं है और स्कूल भी बंद है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ की मकाने सब मैं जितने देख रही हूँ, दरवाजे खिड़की सब खत्म हो चुके, मतलब वो सब ले चुके हैं लोग शायद इसको जलाने के लिए। तो ये स्थिति अब कैसे लोगों को आके ये छिनके मिलमाल ले घंत्र के जोहार बीसन देत श्री बद्री नाथ जी की दन, फिर ये अंदाजा नहीं है, शाह के 1666 भाद्रपद, शु माने शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के भाद्र महीने शाह के 1666, वर्तमान में इसमें 57 वर्ष और जोड़ेंगे तो वो आपका हमारा सन आ जाएगा। बिल्कुल शाह के संवत जो है 57 साल पीछे जाता है। हाँ। तो यदि ये 1600 शाह के 1600 में बना होगा संवत, तो ये उस हिसाब से इसको बने, ये जो है सन 1744 के आस का बना है। ये आपने ये टिन आपने ये इसको सुरक्षित ये इसको बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए रखा है। ये हमारे मेरे जो है मूल पुरुष थे, छिनके पांगती में मेरे परिवार का ये सबसे मूल पुरुष थे। अच्छा, एक कमरे का है ये? हाँ, इसमें ये हमारे बुबू लोग रहते हैं। मगर ये इसको अभी भी बचाया गया, नहीं तो ये भी आपके जैसे उधर का सब तोड़ लिया गया है। तोड़ लिया गया, वो भी ये बचा हुआ है। हाँ, लेकिन इसको अभी तक बचा है। हाँ, इसको देख नहीं पाए, मगर ये बच गया है। ये बहुत ही खूबसूरत, देखिए लकड़ियों में कैसे बना रखा है। तो लगभग ये 450 साल पुराना। हाँ, 400 साल पुराना लगभग इतने साल। क्या खूबसूरत बना रखे हैं, देखिए ये सब ये मिल्लम में है और ये सुरक्षित है अभी भी। इसको बचाने के अब ये सब पंक्तियों का वो होना चाहिए, इसमें योगदान रहना चाहिए। इसको ये मैं चाहता हूँ कि हमारी भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार इसको पुरातत्व विभाग की तरफ इसको सुरक्षित रखे। ये मिल्लम को बसे हुए एक प्रमाण दर्शाता है कि मिल्लम को बसे हुए इसको उनको जो है 1744 से पहले ये बसा हुआ होगा, जिसका ये प्रमाण बताता है। दूसरा, तब भी लोग साक्षर होंगे जिनको ये लिखा है। तीसरा पॉइंट जिसमें बद्रीनाथ जी का जिक्र आया है, तो हमारे यहाँ के लोग भी भगवान बद्रीनाथ जी को पूजते होंगे, मानते होंगे, और तभी इसमें भगवान बद्री जी का भी जिक्र किया कि उन्हीं के कृपा से ये भवन बनाने में हमारे जो मूल पुरुष थे, छिनके पांगती मिल्लम में रहने वाले सभी मिलमाल है, तो उसमें छिनके पांगती जो हमारे दादाजी थे, उनके
उन्होंने इसको बना रखा है। बोलो जहाँ ये यहाँ से कहाँ कहाँ दिखता है जो आपके यहाँ से सामने बहन जी हमारा जो माँ नंदा का मंदिर है, हाँ, वहाँ से ये सामने आगे पहले ये नंदा देवी का वो दिखाई देता है, घूंटी, नंदा घूंटी, और घर से लेके टॉप तक हाँ 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 सब अस्त दिखाई देता है। फिर सेटिंग यहाँ से जो ये मिलम गलेश्वर है, ये मिलम गलेश्वर में हरदोली, त्रिशूली और भोलेनाथ माँ पार्वती का थानवास है। अच्छा अच्छा तो ये नंदा ये क्या कहते हैं आपका मिलम गलेश्वर से ये सबस्त है उसका। अच्छा, यहाँ से उसका सब- जटा भी दिखाई देता है, अच्छा। उसका त्रिशूल भी दिखाई देता है, उसका डमरू भी, उसका बगंबर पहना भी। अच्छा अगर वो गौर से देखेंगे आप पर्वत पे पर्वत में बिल्कुल एकदम हिमालय में बैठा है वो, अच्छा बढ़िया अच्छा करके ठीक अपने पार्वती के साथ पार्वती के बहुत सुंदर से बैठा है वो। अच्छा जिसका दिल सच्चा है दिल का सच्चा है, हाँ। वो देखेंगे, वो देख सकता है, वो देख सकता और है। इसका एक ये भी है, हाँ हाँ अगर जिसने इसको दर्शन करना है हाँ हाँ तो आपको ये बिलम से पार ये 500 साइट पाँचों साइड 500 साइट में आपको जो है कृष्णा और राधा का अच्छा चित्र भी दिखाई देगा, और राधा का वेशभूषा और कृष्ण भगवान का मोर मुकुट हाँ हाँ सब पहना हुआ है, सब अस्त दिखा, और वो भी गौर से अच्छा अच्छा देखने को। देखने का ठीक ठीक ओके धन्यवाद पद्माशय पीर लगोन जो यो पद्माशय पीर से वो पद्माशय पीर तेरे बोटो रम्या वार बे हो तो वो बोट बाटे आए थे मेरे कैलाश में, तो मेरे कैलाश में आए पर मेरे कैलाश बाट ओले पर तो है मैं भोग तुग जग ढग के बेर पर तो है मैं मैत पठा लगा दूं कहीं पे पर नंगर भी जब यो नंदा आयो बे नंदा ओना आते 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 युमा नंदा जो यो बिल्ला हरा भरा रहे छो सदा, और पेड़ सब हुई जा शापला शुड़कुती भूज सब पत्ती फीची अन्य लकार सब सुख जा, लेकिन यो बिल्ली कबे हरा भरा कबे न घटन सदा बहारी हेरे रहे। अब यो पत्ती न कबे धरन दिखी न कबे लागन दिखी, यो ये हेरे यूं वाला यू दगी जा, यूं न दिखी न यूं गल्ला यू अरियो पर दिखी जा, तो यू दगीना बात यू खुलना बात तो यहाँ जंगली भगवान बकार छन्, वो बकार जो छु यो पत्ती थे खेजेर अपन पेट पाले सही। तो फिर कैलाश जब पूजी माँ नंदा, तो माँ नंदा वहाँ पूजना बाद पर महादेव थे विल अपन भोज पार्वती थे शॉर्ट होके और व्हील गल मिल पर व्हील के हे बेटी आज तो एक भी ब्याल मेरे वहाँ कैलाश मार ले पर मत है त्योहार दिन छाक पर तो है मैं गढ़वाल लगा, और गढ़वाल में लतीर मैल इधी कुंडू बना रहा हूँ गोरी कुंडू से, और यो गोरी कुंडू से, और ये यो रूपकुंड भूकुंड यो सब कुंडू से एक यो क्या झील के नाम की झील के यो बनाना एक झील से यो, तो वो झील बाट जो छु नाई जो ही बेन पतेर में एक दूध कुंडू बना सो, दूध कुंडू से इधे कुंडू बना बेर महादेवल भी बनाई दी, तो माँ नंदा ये बाबी तब जो है अपन मैत गढ़वाल निकलो, और तो यो डोली उठे जब डोली उठे जब दिन यो पर यो नंद जो है जाग जाग में आल मार दी हर पुठे हिंदुस्तान में फैलियो से, और जो बेली था जो डोली जो अमिल नंदा लीवाकाल वो है अमिल मैत कुजेल, तो वो याद में है गानी गए पे बोला रहे गए बेर बोला, तो आज यो गाना बेली था का गाना जो छे हमर पोती का छी आज जो छ हमर नंदा माँ विदाई के बेर धाम थे वल के बेर ले बेर अमिल अपन थान मा अब फूल पत्र या हमें दुलहल हुई बात हमें अपन आतल सब ये फूल पत्र यो माँ नंदा का आशीर्वाद उनसे लीक सीख सब धन्यवाद। जैसे कि गढ़वाल वाले फोटो बढ़िया आएगा ऊंचा हो ना सब पहले हम बचपन में ऐसे खेलते थे पहले हम बचपन में ऐसे खेलते थे, वो याद ताजी हो रही है। आज ग्लेशियर घूमने जा रहे हैं। की खेलन है शुंगुल 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 खेलते हैं हम यहाँ बिल्लो बोटन जगह ये मेरे संग मुनशार हिट दे सकी मेरे संग
मुनशार घुमी आला मिला माझो हार सखी घुमी आला मिला माझो हार यो धुराब जानी धुरा बाज की हवेचा आज की जाई या बटी कब की आवेच कब की आवेच मुनशार ओ घुमी आले समाजो हार। बचपन में खेलते थे हम लोग ऐसे, बचपन की यादें ताजी करते। शिंगुली 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 पता नहीं चला, वहीं पर है तो यहीं पे, पता नहीं रहता उसे। सफला बोट है सफल टिपुन्नु माइदी मिठो सफल पाइर नै मिलम अहिले मिलम ग्लेशियर जानु घूमने की इतनी बढ़िया लग रहा है, मौसम बढ़िया है, बहुत ही आनंद आ रहा है, सब मजे ले रहे, बहुत आनंद, पुरानी यादें ताज़ी हो रही है सब यहाँ आके, बहुत खुश है हम तो। और आते समय इतने उससे आए मेहनत से, और अभी कुछ याद ही नहीं आ रही हो परेशानी की, इतना आनंद आ रहा है।